चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 10 दिन बीत चुके थे। लिन फेंग शांति से बैठा हुआ केव में कल्टीवेशन कर रहा था। उसके आस पास मिल्की ऑरा घूम रही थी कि पहले से ज़्यादा काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी। केव के बाहर दो लोग धीरे धीरे पास आ रहे थे। लीफी केव को देख कर कहती, इनमें से एक थी लीफी और दूसरा था वुयू जुआन। ठीक है, हुआन कहती है, ये जगह तो काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल शांत, यहाँ कल्टीवेशन करना परफेक्ट रहेगा। वू हुआन उसकी तरफ देखकर सरकास्टिक टोन में कहता है, तुम तो कह रहे थे तुम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। टाइट रेड रोब में लिपटी हुई वू हुआन की बॉडी से हीट जैसे फील आ रही थी। मतलब चिप लिपटे हुए थे दोनों। ठीक है, मतलब समझ जाओ अब। लू फेई हंस कर बोलती है, हे जब इतनी ब्यूटीफुल वोयर साथ हो तो ट्रेनिंग से ज़्यादा मज़ा तो मुझे कुछ और करने में आएगा। मतलब पूरा खुला आम बोला है भाई, समझ अब क्या करने में आएगा। और वो भी मना नहीं करती, वो हंस देती है। ठीक है, वो ये आंखों में हल्की नफरत के साथ उसे देखती है पर मना नहीं करती। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए पैसे चाहिए थे, पिल्स चाहिए थे, और इसके लिए उसका एक वेपन था लूफी। ठीक है, 9th की लेयर पावरफुल ब्रदर के नाम, ये सब उसके लिए शॉर्टकट था। वही शॉर्टकट तरीका यूज़ कर रहे हैं लड़के। ठीक है, केव के बाहर जाते ही दोनों रुक जाते हैं। लिन फेंग वहाँ ऑलरेडी मेडिटेशन में बैठा हुआ था। वू हुआन धीरे से कहती है, लगता है यहाँ पहले से कोई कर रहा है कल्टीवेशन, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लूफी हंसी के साथ कहता है, दूसरी जगह क्यों, 8th की लेयर है बस, मैं इसे यहीं से भगा देता हूँ। वू हुआन पोलाइटली कहती है, किसी की कल्टीवेशन डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होता। वू नहीं यार, लू फेई इविल स्माइल के साथ कहता है, चिंता मत करो, इसका कल्टीवेशन क्रिपल्ड कर दूंगा, फिर मूड भी अच्छा हो जाएगा। वू हुआन हल्की सी हंसी के साथ बस सर हिला देती है। मतलब समझ रहे हो भाई, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसकी लगेगी लंका। ठीक है, लू फेई आगे बढ़कर ठंडी आवाज में कहता है, लिटिल बॉय उठ जा। लिन फेंग आंखें खोलता है यह सुनते ही। केव के अंदर पूरी तरह से किलिंग इंटेंट भर जाती है। वो सब कुछ सुन चुका था। लिन फेंग ठंडे टोन में कहता है, तुम मेरी कल्टीवेशन क्रिपल करना चाहते हो। लू फेई हंसी के साथ कहता है, खुद ही कर लो, बर्बाद अपनी कल्टीवेशन, कम दर्द होगा। लिन फेंग सर हिलाकर कहता है, बहुत अच्छा। वो खड़ा होता है और धीरे से आगे बढ़ता है। लू फेई हैरान होकर कहता है, तुम जा रहे हो बिना क्रिपल किए। लिन फेंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, किसने कहा मैं जा रहा हूँ। और अगले ही पल बूम, लिन फेंग जमीन पर पैर पटकता है। पूरा केव कांप उठता है। वो लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ता है। लू फेई के पास रिएक्ट करने का भी मौका नहीं होता और बूम, चीख पूरे माउंटेन में गूंज उठती है। लू फेई के आर्म टूट कर लटक जाते हैं। लिन फेंग उसका गला पकड़कर हवा में उठा लेता है। लिन फेंग ठंडी आवाज में कहता है, बताना जरा, तुम मेरी कल्टीवेशन कैसे क्रिपल करते। लीफी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कहता है, मैं गलत था, छोड़ दो मुझे प्लीज। लिन फेंग आंखों में गुस्से के साथ कहता है, अगर मैं कमजोर होता क्या तुम मुझे छोड़ देते। और अगले ही पल फिर से बूम, लिन फेंग एक पंच लू फे के डांटियान पर मारता है। लू फे हवा में उड़ता हुआ जाता है और दूर जाकर गिरता है। लिन फेंग पलट कर वू हुआन की तरफ देखकर चिल्लाता है, यहां से निकल जा। कांपते हुए वू हुआन लू फेई को संभाल कर बाहर ले जाती है। बाहर से चीख आती है, तुम्हारी मौत ही मेरी तसल्ली होगी। लिन फेंग बिना रिएक्ट करे फिर से कल्टीवेशन करने लगता है। पर थोड़ी देर बाद दोबारा फुटस्टेप्स आते हैं। इस बार लू फेई, वुए हुआन और एक आदमी, शार्प ईगल लाइक फेस, आंखों में क्रूएलिटी, लू लियांग उसका नाम था। ठीक है, लू फेई गुस्से में कहता है, भाई इसने मेरी कल्टीवेशन बर्बाद कर दी, इसे मार दो। लू लियांग ठंडी नजर से लिन फेंग को देखते हुए कहता है, मैं उसका हाथ पैर तोड़ूंगा, ये तुम्हारा बदला होगा। लिन फेंग महसूस करता है ये आदमी जिंग हाउ से भी ज्यादा स्ट्रांग है। लू लियान कहता है, मेरे भाई को हाथ लगाने का अंजाम दिखाऊंगा तुझे। लिन फेंग कुछ नहीं बोलता, बस आगे बढ़ता है। अगले ही पल 9 हेवी वेव्स एक्टिवेट होती हैं। पूरा केव कांप उठता है। एयर हाउल करने लगती है। हर अटैक 9500 की पावर से लेकर आता है, मतलब लगता है। ठीक है, लू लियांग हंसी के साथ कहता है, तुम किले एयर में हो और मुझसे लड़ोगे। अचानक एक बीस्ट लाइक रोर गूंज उठती है। लू लियांग के हाथ क्लॉज में बदल जाते हैं। डेमोनिक की फैल जाती है। दोनों का क्लैश होता है। पीछे लिन फेंग पीछे हटता है, हाथ से खून टपकता हुआ। लिन फेंग धीरे से कहता है, लिंग की लेयर
लू लियांग स्मग टोन में बोलता है। अब पछतावा हो रहा है पर लेट हो चुका है। लिन फेंग आंखों में जानलेवा ठंडक के साथ कहता है, मुझे सिर्फ एक बात का रिग्रेट है, मैंने लू फेई को जिंदा क्यों छोड़ दिया। वो अपनी स्वॉर्ड को सिंपल वर्ड्स में सीथिंग से बाहर निकालता है। सीथ मतलब वही है गाइस, वो जैसे स्वॉर्ड रखता है ना, उसका वो मयान मयान है, ठीक है। सीथ बोलेंगे इसको, मयान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मून लाइट फेदर एजिलिटी एक्टिवेट होती है। थंडर जैसे रोज गूंजने लगते हैं। लिन फेंग चिल्लाता है, रोरिंग थंडर। लाइटनिंग की स्पीड से चमकने लगता है स्वॉर्ड। ल्यू लियांग अपना ईगल स्पिरिट रिलीज करता है। 20 स्पिरिट घूम उठता है। क्लॉज और स्वॉर्ड टकराते हैं, पावर एक्सप्लोजन होता है। लू लियांग कहता है, की लेयर लिन की लेयर से नहीं लड़ सकता। लिन फेंग सोचता है शायद, पर बिना लड़े मैं मानता नहीं। और फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। लिन फेंग सिर्फ 8th लेयर पर था की के, फिर भी लू किया लियांग उसे थ्रेट महसूस कर रहा था। उससे मतलब थ्रेट महसूस कर रहा था, यानी खतरा महसूस हो रहा था। लिन फेंग अपने मन में सोचता है, बस 9th की लेयर होता तो यह फाइट बिल्कुल इक्वल होती। लिन फेंग फिस्ट कस कर कहता है, 9 हेवी वेव। जैसे ही उसके पंच आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर पर ऑपरेसिव ऑरा छा जाती है। कोलोसल शॉकवेव्स पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ती हैं। लू लियांग हंसी के साथ चिल्लाता है, फ्रैक्चरिंग क्लॉज। उसके हाथ रेजर शार्प क्लॉज में बदल जाते हैं। तेज की फूट पड़ती है और 9 हेवी वेव्स स्मोक की तरह डिसॉल्व हो जाती है। लिन फेंग तुरंत स्वॉर्ड को आगे थ्रस्ट करता है। रोरिंग थंडर। हर मोमेंट के साथ हवा कांप उठती है। स्वॉर्ड को ल्यू लियांग क्लॉज के बीच रोक लेता है, पर फिर भी वाइब्रेशन उसके हाथ को नम कर देती है। लू लियांग स्वॉर्ड छोड़ता है और अगले ही पल क्लॉज सीधे लिन फेंग की तरफ झपटता है और फिर बूम, शॉक वेव लगते ही लिन फेंग ग्रोन करता हुआ पीछे उठ जाता है, मतलब गुलाटी मारते हुए, ठीक है। लू लियांग का ईगल स्पिरिट घूम रहा था। उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर रिवर्स शार्प थी, फिजिकल स्ट्रेंथ सेकेंडरी थी, पर अटैक्स 10,000 जिन तक पहुंच चुके थे। लिन फेंग महसूस करता है की लेयर और लिंग की लेयर के बीच का गैप बहुत बड़ा है। सिर्फ टेक्निक से क्रॉस करना मुश्किल है, फिर भी उसकी आंखों में रिट्रीट नहीं था। लिन फेंग स्वॉर्ड घुमाता है, रोरिंग थंडर अटैक चलाता है। वो डायरेक्ट चार्ज नहीं करता, स्वॉर्ड हवा में कट करती रहती है। वो स्विश की आवाजें आती है। लगातार स्वॉर्ड स्ट्राइक। पूरा केव थंडरस रोर से भर जाता है, जैसे थंडर गॉड खुद यहां उतर आया हो। स्वॉर्ड की एक बबल की तरह लिन फेंग के चारों तरफ जम जाती है। लू लियांग हंसता है, डिफेंस? लिंग की लेयर के अगेंस्ट में तुम डिफेंस करोगे? ईगल स्पिरिट झपट्टा मारता है कि बबल जोर से टकराव होते हैं दोनों में और फिर बूम। लिन फेंग महसूस करता है जैसे वो एक छोटी सी नाव में बैठा हो। समंदर शांत है पर ऊपर भयानक तूफान टूट पड़ा हो। कुछ अटैक्स बबल को तोड़ कर लगते हैं। खून उसके होंठों से टपकने लगता है, पर स्वॉर्ड की का समुंदर अभी भी स्टेडी है। लू लियांग गुस्से में चिल्लाता है, सोरिंग ईगल, और अटैक मारता है। दो की ईगल्स आसमान में उठते हैं, फिर वापस उसके क्लॉज में मर्ज होते हुए लिन फेंग पर गिरते हैं। फिर आवाज आती है, बूम। स्वॉर्ड की वायलेंटली शेक होती है। लिन फेंग की बॉडी कांप जाती है, फिर वो खुद को स्टेबलाइज कर लेता है। लू लियांग पागल हो जाता है, पूरा बॉडी ईगल लाइक बन जाता है। वाइल्ड इरेगुलर अटैक्स हर तरफ से होने लगते हैं। केव की छत से पत्थर गिरने लगते हैं, प्रेशर से फट जाते हैं। केव के पत्थर गिरने लगते हैं, प्रेशर से फट जाते हैं, ठीक है। जैसे केव अभी कोलैप्स हो जाएगा ऐसा लग रहा था। लिन फेंग के मुंह से खून बह रहा था। हर स्ट्राइक 12,000 पावर की थी, जिन की मतलब, ठीक है। वो सोचता है अब इसे खत्म करना होगा। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं। लिन फेंग धीरे धीरे स्वॉर्ड हवा में घुमाता है। इनविंसिबल प्रेशर फैलने लगता है एटमॉस्फेयर से। स्वॉर्ड की खींचकर ब्लेड में जमा होने लगती है। ये था रोरिंग थंडर का असली अटैक। स्वॉर्ड फोर्स जाग चुकी थी। पूरा माहौल उस स्वॉर्ड की प्रेजेंस में दब जाता है।
लू लियांग का ईगल स्पिरिट कांप उठता है, बिना बोले पीछे हट जाता है। लिन फेंग रुकता नहीं, मून लाइट फेदर एजिलिटी एक्टिवेट करता है और रिट्रीट करते लू लियांग के पास पहुंचता है। स्वॉर्ड से भयानक थंडर ब्लास्ट होता है। लू लियांग चिल्लाता है, रोरिंग ईगल। दो ईगल से फिर से मर्ज होते हैं और फिर बूम, पूरा केव कांप उठता है। लिन फेंग एकदम मून लाइट की तरफ फ्लैश करता है। एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए स्वॉर्ड चमक उठती है। आह, खूनी चीख गूंज उठती है पूरे माहौल में। लू लियांग गुस्से से दहाड़ता है, बास्टर्ड। उसके हाथ खून से भीगे हुए थे, वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। अगर थोड़ी सी भी लेट होती तो जिंदा नहीं बचता। उसकी आंखों के सामने लू फेई गिर चुका था, गला कटा हुआ, आखिरी सांस लेते हुए। लू लियांग भाई को बाहों में पकड़ लेता है, दहाड़ता है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगा लिन फेंग। वुई हुआन दीवार से लगकर कांप रही थी। अगर लिन फेंग सुन लेता तो बस दूसरा मौका उसका था, तो बस मुस्कुरा देता। ठीक है, ये सुनता तो चैन। उसने तो पहले ही फैसला कर लिया था, एक ही गलती दो बार माफ नहीं होती। मतलब वही यार, एक बार आया तो भग जाओ, वरना दोबारा में जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे, ऐसा। ठीक है। आधा घंटा भागने के बाद लिन फेंग रुकता है, खून थूकता है। फाइट जीता पर हेवली इंजर्ड था। वो एक प्रोफाउंड हीलिंग पिल निकल लेता है। मतलब देखो भाई, वो उसने अटैक किया, ठीक है, लिन फेंग ने, और उसके भाई को मार दिया और वहां से भाग गया। ठीक है, मतलब ऐसा अटैक किया जिसमें वो इंजर्ड हो गया, उसके भाई का गला कट गया और वो भाग गया। तुरंत ही ठंडक सी फैल जाती है, सोच क्लियर, जख्म भर जाते हैं। मतलब पिल को खाते ही इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, लिन फेंग हैरान होता है, कितनी पावरफुल पिल है। उसकी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ चुकी थी। वो दूर पहाड़ों को देखता है, दो माउंटेन्स स्वॉर्ड से काटे हुए जैसे। लिन फेंग सोचता है वही जगह। वो मुस्कुराता है, उस रूथलेस लड़की का ख्याल आता है। इस बार देखते हैं उसके अटैक्स मेरे बाल तक पहुंचते हैं या नहीं। और लिन फेंग बिना हिचकिचाए केव के अंदर चला जाता है। फिर लिन फेंग सोचता है, मैं सिर्फ 8th की लेयर पर हूँ, फिर भी लू लियांग मुझे थ्रेट समझ रहा है। उसका दिल टाइट हो जाता है। अगर 9th की लेयर होता तो ये फाइट बिल्कुल इक्वल होती। लिन फेंग कहता है, 9 हेवी वेव्स उसकी फीस्ट से की वेव्स निकलती हैं। एटमॉस्फेयर हेवी हो जाता है। कोलोसल शॉकवेव्स सीधे लू लियांग की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट। हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग माउंटेन पर आ चुका होता है। उसे देखकर लू फिर सोचती है, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो परवट होते हैं, कुछ बिल्कुल गिरे हुए होते हैं और कुछ कल्टीवेशन को सीरियसली नहीं लेते। इन सब में से एक चीज़ कॉमन होती है, गंदी सोच। उसकी नज़र लिन फेंग पर पड़ती है, जो हल्की सी हंसी के साथ उसे देख रहा था। लियो फे गुस्से के साथ कहती है, तुम्हारे पास कितनी जिंदगियां हैं जो इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हो। बोलते ही लियो फेई हॉट स्प्रिंग के से एक झटके में बाहर निकल आती है। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, पूरी बॉडी से चिपक गए थे। उसकी हर कर्व साफ दिख रही थी। वो बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी, बिल्कुल फेरी की तरह। अगर ये दुनिया पुरानी दुनिया होती तो लोग उसे देखकर पागल हो जाते। लेकिन लिन फेंग अब पुराना लिन फेंग नहीं था। उसका दिल बिल्कुल ठंडा था, पत्थर जैसे शांत। ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं, लिन फेंग आया है, वो मतलब यहाँ पर आ चुका है। अब बातें हो रही है दोनों में। अब क्या है, अब राइटर ने सस्ते नशे करके लिखे हैं भाई, तब मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, उसका दिल शांत था। लिन फेंग सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ये मुझे परवट समझ लेगी। वो बिल्कुल काम रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर धीरे धीरे से ठंडी मुस्कान आ जाती है। लियो फी उस मुस्कान को देखकर और भड़क जाती है। उसे लगता है कि लिन फेंग जानबूझकर उसे गंदी नजर से देख रहा है। लियो फी कहती है, तुम खुद मौत ढूंढ रहे हो, बाद में मुझे दोष मत देना। फेंग वो तीर निकालकर हवा में चलाती है। लाइट के साथ तीर लिन फेंग पर टूट पड़ते हैं, लाइटनिंग की स्पीड से। ठीक है, लिन फेंग तुरंत 9 हेवी वेव्स का यूज करता है। लहरों की तरह वाइब्रेशन हवा में फैल जाती है और तेज तीर जमीन पर गिर जाते हैं। लिन फेंग सोचता है, पिछली बार से काफी स्ट्रांग हो गई है। लियो फई ताना मारते हुए कहती है, इसलिए तुम वापस आए हो। क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ गंदी हरकत कर सकते हो? वो अपना एरो स्पिरिट निकालती है। एरो सीधे लिन फेंग को टारगेट करती है। बॉस्ट्रिंग को पूरी ताकत से खींचती है, मतलब धनुष के प्रत्यंचा को, ठीक है, पूरी ताकत से खींचती है और कहती है, जाओ।
ये तीर पहले से कई गुना ज़्यादा फास्ट और पावरफुल होता है। लिन फेंग एक छोटा सा स्टेप लेता है और फिर से 9 हेवी वेव्स का यूज करता है। लहरें तीर को रोक लेती हैं, लेकिन तीर उसके फिश तक पहुंच जाते हैं। हाथ हल्का सा शून्य पड़ जाता है। लिन फेंग समझ जाता है उसका अटैक थोड़ा ज्यादा पावरफुल था। लियो फी भौं सिकोड़ कर कहती है, इतनी कम टाइम में इतनी प्रोग्रेस। वो बिना रुके फिर से तीर चला देती है, इस बार पूरी किलिंग इंटेंट के साथ। लिन फेंग ठंडी हंसी के साथ कहता है, क्या सिर्फ तुम ही अटैक कर सकती हो? वो मून लाइट फेदर एजिलिटी को यूज करता है। पल भर में डिस्टेंस खत्म हो जाती है। जैसे तीर पास आता है, एक फ्लैश चमक उठती है। बैंग! स्वॉर्ड मयान में जाते ही तीर 2 टुकड़ों में कट जाती है। स्वॉर्ड सीज, ठीक है, यूज किया है उसने। लियो फे पूरी तरह शॉक में थी। उसे याद ही नहीं आता कि लिन फेंग कब स्वॉर्ड निकाली। ठीक है, वो पीछे हटकर डिस्टेंस बनाती है और 3 तीर एक साथ निकालती है। लियो फे सोचती है 3 तीर 9500 जीन से ऊपर, तीनों तीर के साथ एक साथ छूट जाते हैं। लिन फेंग तुरंत स्वॉर्ड निकालता है। रोरिन थंडर के साथ स्वॉर्ड घूमती है। स्वॉर्ड की हवा में फैल जाती है। तीर पास आने से पहले ही टूट जाते हैं। लियो फे की आंखें कांप जाती हैं। ये उसकी मैक्सिमम पावर थी। अगले ही पल लिन फेंग की स्वॉर्ड उसके गले के पास होती है। उसके दिमाग में यादें घूमने लगती हैं। पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात और अब तीसरी। इस बार वो बिल्कुल हेल्पलेस थी। स्वॉर्ड रुक जाती है। लिन फेंग बेपरवाह अंदाज में कहता है, अपने आप को ज्यादा मत समझो। मुझे तुम जैसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ से चली जाओ, मुझे ट्रेनिंग करनी है। वो स्वॉर्ड वापस रखता है और बिना पीछा देखे केव की तरफ चल देता है। लियो फे वही खड़ी रह जाती है। उसके होठ कांप रहे होते हैं। घमंड, ईगो सब टूट चुके थे। उस दिन सिर्फ फाइट नहीं हारी थी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टूट चुका था। मतलब ये है गाइस, यानी कि वो हो रहा है ना, उस दिन अपन 2 बजे रात तक पिया। ये लड़की, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रही है 2 बजे रात तक पिया है। ठीक है, ये लड़की 2 बजे रात तक, याद रखना गाइस। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक फाइट सीन की तरह इसको ऐड किया है राइटर ने। अब क्या बताऊँ मैं, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है इसको पढ़कर। 1 मिनट आप खुद लोग सुन लीजिए। हमें दिखाया जाता है पिछले चैप्टर के बाद, ठीक है, लिन फेंग अपनी कल्टीवेशन जर्नी का एक फेज कंप्लीट कर चुका था। साल का अंत करीब आ गया था। इसी के साथ योंगवू सिटी एक बार फिर जिंदा होने लगी थी। शहर की गलियों में भीड़ बढ़ने लगी थी। अलग अलग शिफ्ट में कल्टीवेशन कर रहे डिसाइपल्स घर लौट रहे थे अपने क्लैन और फैमिली से मिलने के लिए। मतलब यानी छुट्टियां शुरू हो गई थी, ठीक है, सीधी बात ये है। उससे लड़ाई हुई, उसने कल्टीवेशन किया। साथ तक 9th की लेयर में इसका ब्रेक थ्रू भी हो चुका है, ठीक है, राइटर ने कंफर्म नहीं किया है। यही एक टाइम स्किप की तरह दिखाया जा रहा है, इस साइड की तरह, ठीक है। कल्टीवेटर्स की दुनिया में ईयर एंड का मतलब सिर्फ त्यौहार नहीं होता, इसका मतलब होता है एनुअल मीटिंग। इस मीटिंग में हर क्लैन अपनी यंग जनरेशन को दुनिया के सामने रखता है। कौन कितना आगे बढ़ा, किसकी कल्टीवेशन स्ट्रांग हुई, कौन फ्यूचर में पिलर बनेगा, सब यही डिसाइड होता है। हमें बताया जा रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चैप्टर की तरह नहीं, उसी के पार्ट की तरह बताया जा रहा है। योंगजू सिटी में भी यही माहौल था। हर बड़ा क्लैन अपना इंटरनल एनुअल मीटिंग करता था, जहां एल्डर्स यंग डिसाइपल की प्रोग्रेस चेक करते थे। और कभी कभी शहर के पावरफुल क्लैंस आपस में भी मीटिंग रखते थे, ताकि देखा जा सके कौन सा क्लैन ज़्यादा फ्यूचर में पावरफुल बनेगा और डेंजरस होगा। इसी चर्चा के बीच विसल विंड रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर पर कुछ यंग डिसाइपल्स इकट्ठा हुए थे। ये सब योंगवू के बड़े क्लैंस से थे। वाइन चल रही थी, बातें हो रही थी और बात घूम फिर कर वही आ रही थी, एनुअल मीटिंग। किसी ने कहा, मैंने सुना है लिन कियान ने लिन की रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। फेदर फैन पकड़े एक डिसाइपल ने कहा, उसकी स्पिरिट अवेकन के करीब है, इसलिए उसे हाउ यू सेक्ट के इलाइट डिसाइपल बना दिया गया है। लिन यू, ये सच है क्या? सबकी नजर लिन यू पर चली गई। लिन यू हल्का मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल सच है। लिन की लेयर के बाद उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। इस बार एनुअल सेरेमनी में लिन क्लैन अपनी टैलेंट सबको दिखाएगा। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। आखिरकार उसके पिता लिन फेंग के चाचा थे और क्लैन हेड बनने का सपना भी रखते थे। इसी वजह से लिन यू को लगता था कि उसे बोलने का
पूरा हक है। तभी सामने बैठा पीले कपड़ों वाला लड़का हंस पड़ा। हा हा हा, बस लिन क्लेयर, मैंने मेरे क्लैन में गु यान ने तो ये लेयर 6 महीने पहले ही क्रॉस कर ली थी। लिन क्लैन के लोग लड़ते कम हैं, ज्यादातर सेक्ट के अंदर सेफ कल्टीवेशन करते हैं। यंगजू में गु क्लैन और लिन क्लैन का दुश्मनी पुराना था। ये क्लैन गु क्लैन का कोई भी मेंबर लिन क्लैन की तारीफ कैसे कर सकता था। उसी वक्त वेन क्लैन का एक डिसाइपल बोला, लेयर कब ब्रेक हुई ये मैटर नहीं करता। वेन जियांग ऑलरेडी सेकंड की लेयर में है। सिटी लॉर्ड की बेटी नालान फेंग के अलावा कौन उसे कॉम्पिटिट कर पाएगा। फेदर फैन वाला मुस्कुराया। सेकंड लिन की लेयर ट्रूली गिफ्टेड टैलेंटेड है। अचानक पीछे से एक ठंडी डिटैच्ड आवाज आई, क्या तुम लोग मुझे ये बेकार बातें सुनाने के लिए यहाँ बुला के लाए हो। सब चुप हो गए। बोलने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, पर उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। ये थी क्यूलान नालान, ठीक है, ने हल्के से स्माइल किया। इस बार एक और बात है, एनुअल मीटिंग का सेकेंड डे पर सिर्फ 4 ग्रेट क्लैंस ही नहीं, बाकी आउटस्टैंडिंग कल्टीवेटर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब सब समझ गए। सिटी टैलेंटेड यूथ को पहले ही रिक्रूट करना चाहती है। क्यूलान ने सिर्फ सिर हिला दिया। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। 4 ग्रेट क्लैंस के डिसाइपल कितने स्ट्रांग है ये देखना चाहती थी। तभी गु क्लैन का सॉन्ग हंसा और कहा, एनुअल मीटिंग मजेदार होने वाली है। मैंने सुना है लिन क्लैन का वो ट्रैश लिन फैंग ट्रेनिंग में थोड़ा आगे बढ़ गया है और उसने लिन यून को इंजर्ड भी कर दिया था। लिन यू का चेहरा सख्त हो जाता है। गु फंग, बकवास मत करो, लिन क्लैन को किसी ट्रैश की जरूरत नहीं। गु फंग मुस्कुराया। अपने ही क्लैन के मेंबर को ट्रैश कह रहे हो, इंटरेस्टिंग, वो कहता है। ठीक है, लिन यू गुस्से में बोलने ही वाला था कि बात वही रुक गई। उसी पल जिसका नाम लिया जा रहा था, लिन फैंग, कियान ली व्यू पर सवार योंगजू सिटी के गेट तक पहुंच चुका था। बस 10 दिन का सफर के बाद भी उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्टडी लग रही थी। आंखों में क्लैरिटी थी। स्वॉर्ड नेटली पीठ पर बंधी हुई थी। सिल्वर बेल्ट कमर पर चमक रही थी। लोग उसे देखकर सोच रहे थे, ये किसी बड़े सेक्ट का डिसाइपल होगा, एनुअल मीटिंग के लिए आया है। कियान लू व्यू शहर के अंदर आते ही धीमी हो गई। कियान ली व्यू, ठीक है। तभी ऊपर से आवाज आई, हे नीचे कौन है। अरे ये तो लिन क्लैन का यंग मास्टर लगता है। लिन फैंग ने ऊपर देखा। विंडो पर कई चेहरे थे और उनमें से एक लिन यू थी। लिन यू के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रही थी। उसे यहाँ लिन फैंग से मिलने का बिल्कुल उम्मीद नहीं था। गु फंग तुरंत बोला, लिन फैंग ऊपर आ जाओ, एनुअल मीटिंग से पहले सब यही गैदर हुए हैं। लेकिन लिन यू ने तुरंत रोका, तुम थक गए हो कि पहले घर जाओ। लिन फैंग का मन में हल्का सा ताना उठा। यंग मास्टर होने के बावजूद उसे बेइज्जती मिली थी, बेइज्जत किया गया था, ठीक है, इज्जत नहीं मिली थी। उसने गु फॉन्ग की तरफ देखा। ठीक है, मैं आता हूँ, कहा। लिन यू का टोन और ठंडा हो गया। यहाँ आने की जरूरत नहीं, सीधे घर चले जाओ, उसने कहा। लिन फैंग की आंखों में ठंडक आ गई। तुम किस हक से मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, उसने पूछा। लिन क्लैन में तुम्हारा स्टेटस क्या है जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो। लिन यू का चेहरा यह सुनते ही लाल पड़ गया। उसे लगा नहीं था कि वो पुराना वीक लिन फैंग अब नहीं रहा, ठीक है, नहीं रहेगा, मतलब ताकतवर हो चुका है, जवाब देगा। और इसी के साथ लिन फैंग रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ गया। देख रहे हो, मतलब वहां से पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दी इन लोगों ने। पता नहीं, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, चलो हमें क्या करना, अब देखते हैं अब क्या होगा गाइज। हमें पता नहीं है कि क्या होगा। चलिए एपिसोड को स्टार्ट रखते हैं, कंटिन्यू देखता हूँ एक और 30 मिनट्स का वीडियो बनाने की। ठीक है, मैं देखता हूँ। हमें दिखाया जाता है लिन फैंग का चेहरा एक ठंडी मुस्कान से भरा हुआ था। उसने हाथ आगे बढ़ाया और टेबल से एक कप वाइन उठाया। धीरे से कप को झुकाकर गु फॉन्ग के सर पर गिरा दिया।
सब की बातें रुक गईं, आंखें खुली की खुली रह गई। किसी ने सोचा नहीं था कि लिन फेंग इतनी हिम्मत करेगा और वाइन को गू फेंग के सर पर गिरा देगा। गू फेंग की आंखें बंद हो गई थी। छोटी सी जलन महसूस हुई जब वाइन उसके आंखों में चला गया। उसने हाथ से अपना चेहरा पोंछा और फिर आंखें खोली। उसकी आंखें कितनी तंग हो गई थी जैसे एक जहरीले सांप की तरह हो। गू फेंग गुस्से में कहता है, ये ट्रेस आज भाग नहीं सकता, मर नहीं जाएगा, लेकिन मैं उसे ऐसा दिखाऊंगा कि वो मरने की दुआ करेगा। सब ने देखा उसकी आंखों में आइस कोल्ड पूरी गुरूर और गुस्सा। गू फोंग बिना एक पल रुके मुख बहू से एक स्ट्राइक मारने की कोशिश की। पंच हवा में से सीटी की तरह गुजरा, इतनी स्पीड और पावर के साथ की जैसे वो लिन फेंग का फर तोड़कर अलग कर देगा। लिन यू बाकी सब के अलावा और ज्यादा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसका मन चाह रहा हो लिन फेंग इस स्ट्राइक से मरे और वो एंड में पीस ऑफ ट्रेश की तरह नजर आए। लेकिन जैसे ही गू फोंग का पंच आगे बढ़ा, वो आधा रुका और क्यों एक हाथ ने उसका पंच रोक दिया था और एक मोशन में गू फोंग के फिस्ट को पकड़ लिया, एकदम एफर्टलेस। गू फेंग का चेहरा लाल हो गया, उसकी फिस्ट हिल नहीं पा रही थी। लिन फेंग शांत और रिलैक्स्ड था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कैसे मुमकिन है, सब यही सोच रहे थे। कैसे एक पंच इतनी आसानी से रुक सकता है, कैसे लिन फेंग का चेहरा काम रह सकता है जबकि गू फेंग स्ट्रगल कर रहा था। लिन फेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वो ट्रैश कौन सा नाम था जो तूने अभी बोला? लिन यू की होंठ थोड़ी हिल रही थी पर आवाज निकल नहीं रही थी। वो इतना डर गया था कि कुछ नहीं कर पा रहा था। लिन फेंग कोल्ड स्माइल के साथ, अ पीस ऑफ ट्रैश, एक तेज हवा का झटका, एक शार्प साउंड और लिन यू का चेहरा जल सा गया। एकदम से एक स्लैब लिन फेंग ने लिन यू के फेस पर मारा था। लिन यू अपना चेहरा ढक कर घबरा गया, उसके मसल्स जल रहे थे पर लिन फेंग अभी भी काम था। हाँ, लिन फेंग को लिन यून को मारा? भाई उसको पकड़ा हुआ था यार, क्या लिखा है राइटर ने समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हमें क्या करना, हम एक्सप्लेन करते हैं भाई। लिन फेंग टू कोल्ड टोन में कहता है, अगली बार बोलने से पहले अपने वर्ड्स और अपने स्टेटस का ध्यान रखो और मेरी स्टेटस भी याद रखना। फिर लिन फेंग ने लिन यू को इग्नोर करते हुए वेन शान की तरफ एक कदम बढ़ाया। वेन शान घबराहट में पूछा, आप क्या करने वाले हैं? लिन फेंग टीजिंग टोन में कहता है, डरते हो? वेन शान कुछ कहना चाहता था पर वर्ड्स जैसे अटक गए हो। एक आइस कोल्ड किलिंग इंटेंट लिन फेंग के अंदर से बाहर निकल रही थी। वेन शान का चेहरा लाल हो गया था, वो बस ग्राउंड की तरफ देखते ही रह गया, बिल्कुल हेल्पलेस। मैं ट्रैश हूँ, वेंग सैम ने अपने डर के आगे अपनी आवाज निकाल ली। मतलब वही कि मैं खुद ट्रैश हूँ बोल दिया उसने। ठीक है, लिन फेंग का ऑरा धीरे धीमा पड़ गया। वो तुरंत टर्न करके बाहर चला गया। कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वेन फान घबराहट में ग्रोन करता है, उसका हाथ में कप टूट गया। सेल्फ रिस्पेक्ट और वाइन दोनों सैटर्ड हो चुकी थी। लिन यून का भी वही हाल था। लिन फेंग ने उसका चेहरा मार्क किया था और अभी तक वो हेल्पलेस फील कर रहा था। सब लोग टेबल पर चुपचाप थे, सोच रहे थे कि यह ट्रेस ऑफ लिन क्लैन कौन है। लिन फेंग ने सबकी औकात बता दी थी और ये यंग कल्टिवेटर्स जिन्हें लगता था कि वो सिटी के बेस्ट जूनियर्स हैं, अब उनके सामने हेल्पलेस थे। कुलियान की आंखें चमक रही थी। वो स्ट्रॉन्गेस्ट थी लिन की लेयर में, पर लिन फेंग का नेचुरल और देख के उसे अपनी इंफीरियर फीलिंग महसूस हुई। लिन फेंग ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, इंसल्ट नहीं सहना। अपनी इज्जत बताइए, इंसल्ट नहीं सहा था। ठीक है, और किसी ने उसे पीस ऑफ ट्रैश बुलाया, ये सब खत्म किया। वो यंग कल्टिवेटर्स जो हमेशा अपने आप को ऊपर समझते थे अब हम्बल हो गए थे। कियान ली धीरे धीरे विसल वाइन रेस्टोरेंट के पास से गुजर रही थी। गू फेंग लिन फेंग की
सिलहटर देख रहा था और उसके चेहरे पर रिवेंज का इरादा था। वो ट्रेस ऑफ लिन्स क्लैन को किसी भी हाल में पनिश करने वाला था अगर चाहो तो। अब इसी एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस। देखो, अगर चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग कुछ कमेंट वमेंट नहीं करते यार, बताते भी नहीं क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। और अभी वीडियो नहीं आएगी, शाम तक रात तक हो सके तो, ठीक है। एक वीडियो डाल दूंगा मैं, एक ही वीडियो आ पाएगी यार। आप लोग सपोर्ट वपोर्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तब मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।